हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स देखा था। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स देखना चाहते हैं, यानी कि हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं ए, बी और सी। ये तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो इनका जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आ रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि यदि ए क्रॉस बी क्रॉस सी यदि इस फॉर्म में हो तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये दोनों जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स के फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। हम जो है इस फॉर्म को देखेंगे, क्योंकि इस फॉर्म को वापस इस फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम लिख सकते हैं माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। क्यों? हम जानते हैं यदि पी और क्यू कोई वेक्टर है तो पी क्रॉस क्यू इज सेम एज माइनस क्यू क्रॉस पी। ये रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो यदि हमारे पास ये फॉर्म अवेलेबल है तो हम आसानी से इस फॉर्म को भी डिराइव कर सकते हैं। तो हम आते हैं इस फॉर्म के लिए। पहले हम आते हैं एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी के लिए। तो इसका जो है हमें जो रिजल्ट है वो बहुत ही सिंपल सा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये जो रिजल्ट है वो जो हम ध्यान में रखना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है बी क्रॉस सी, इसे हम सेपरेट कर लेते हैं। इसे लिखेंगे बी माइनस सी, और इसके आगे जो है हम जो रिमेनिंग है बी के आगे, यहाँ ए बी सी में बी हमने यूज कर लिया तो यहाँ बचा ए और सी, तो यहाँ हो जाएगा ए डॉट सी और यहाँ हो जाएगा ए डॉट बी। ये होता है रिजल्ट। तो ये रिजल्ट हमें ध्यान में रखना है। प्रूफ बहुत ही आसान है। प्रूफ जो है, प्रूफ में हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू a1 i a2 j a3 k, b is equal to b1 i b2 j b3 k, and c is equal to c1 i cap c2 j cap and c3 k cap be any three vectors। ये हमारा कोई भी तीन वेक्टर्स दिया हुआ है। तो B क्रॉस सी क्या होगा? B क्रॉस सी तो बहुत आसान है। B क्रॉस सी हो जाएगा I कैप J कैप K कैप, ये होगा B1 B2 B3 C1 C2 C3, और ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, ये हो जाएगी B2 C3 माइनस B3 C2 I कैप, और ये माइनस जे लिखेंगे, माइनस जे, तो दिस इंटू B1 C3 माइनस C1 B3 हो जाएगा। तो हम यदि माइनस को अंदर ले आया तो इसको लिख सकते हैं B3 C1 प्लस B3 C1 माइनस B1 C3 J कैप, अब प्लस के लिए लिखेंगे B1 C2 माइनस B2 C1, इसको लिख सकते हैं B1 C2 माइनस B2 C1 के कैप। तो ये हमारे पास बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। अब हम चाहते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी उसी तरह बहुत आसानी से निकलेगा। ये आई कैप जे कैप के कैप, ये डिटरमिनेंट हमें निकालना है। ए का डिटेल देख रहे हैं, तो ये क्या है A1 A2 A3, और बी क्रॉस सी एक वेक्टर है। बी क्रॉस सी वेक्टर्स क्या हो गया? ये हो गया। तो इसमें जो आई का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2, यहाँ हो जाएगा B3 C1 माइनस B1 C3, और यहाँ हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1। अब हम इससे हम एक्सपेंड कर देते हैं और हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। बस हमें देखना है कि वो कैसे आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन, समेशन कर लेते हैं, सिर्फ आई का लेते हैं, और जे के उसी तरह हो जाएगा। तो आई के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A2 B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस A3, ये हो जाएगा B3 C1 माइनस B1 C3। तो ये समेशन हो गया। समेशन आई के लिए, जे के लिए, के लिए, तो ये इसमें हम आई से मल्टीप्लाई करते रहे आई कैप, उसी तरह फिर जे कैप के लिए आएगा, फिर के कैप के लिए, तो समेशन लगा के हम इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो ये समेशन हो गया
अब जो है इसे हम एक्सपेंड कर देते हैं, क्या हो जाएगा A2B1C2, इसको लिख सकते हैं A2B1C2 माइनस A2B2C1 माइनस A3B3C1 प्लस A3B1C3, दिस इज आई कैप। और इसमें हम प्लस माइनस वाले को अलग कर लेते हैं, समेशन इसमें हम लिख लेते हैं A2B1C2 प्लस A3B1C3 आई कैप माइनस ये हो जाएगा, आई कैप फिलहाल हम एक साथ ही रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये हो जाएगा A2B2C1 माइनस माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस हो जाएगा A3B3C1 आई कैप। ये बहुत सिंपल सा है। और इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर जो है यदि हम यहाँ पर B1 कॉमन ले तो ये होगा A2C2 और प्लस A3C3, और यहाँ पर हम C1 कॉमन ले तो ये होगा A2B2 प्लस A3B3। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा काम कर रहे हैं, वो हम क्या कह रहे हैं कि A1B1C1 इसमें ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो जो क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज A1B1C1, इसमें हमने ऐड कर दिया प्लस A2B1C2 प्लस A3B1C3 माइनस, और फिर हमने A1B1C1 यहाँ पर अपने मन से डाला तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, तो माइनस इस क्वांटिटी को हम माइनस लिखते हैं और ये हो जाएगा A1B1C1 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस A2B2C1 प्लस A3B3C1 और ये टोटल के साथ आई कैप। तो हमने कुछ नया नहीं किया, हमने जो क्वांटिटी थी इसमें A1B1C1 ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखते हैं ये रिजल्ट क्या होगा, दिस इज समेशन। और यहाँ पर हम देखते हैं B1 कॉमन है तो इसमें हम लिख सकते हैं A1C1 प्लस A2C2 प्लस A3C3 और साथ में B1 हमारा कॉमन हो गया, माइनस यहाँ पर क्या होगा, इसमें देखिएगा C1 तीनों में कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3C1 टोटल के साथ आई कैप। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी क्या आ गई वो देखते हैं, समेशन यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए A1C1 A2C2 A3C3 इसको लिख सकते हैं A वेक्टर डॉट C वेक्टर और B1 और माइनस ये क्या हो जाएगा A1B1 A2B2 A3B3, तो ये क्या हो गया A वेक्टर डॉट B वेक्टर और यहाँ पर क्या C1 और टोटल के साथ आई समेशन के साथ, तो ये हो गया समेशन A डॉट C, इसको लिख सकते हैं B1 आई कैप माइनस समेशन A डॉट B C1 आई कैप। हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब ये जो है A डॉट C स्केलर क्वांटिटी है, ये फिक्स है तो इसे हम समेशन से बाहर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A डॉट C समेशन B1 आई कैप और माइनस यहाँ पर अगेन A डॉट B स्केलर क्वांटिटी है, इसे हम C1 आई कैप लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा समेशन B1 आई कैप का मतलब क्या हो गया, गौर से देखें, समेशन B1 आई कैप का मतलब हो गया दिस इज B1 आई कैप B2 J कैप एंड B3 K कैप आ जाएगा। उसी तरह समेशन C1 आई कैप का मतलब हो गया C1 आई कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप आ जाएगा। तो ये हम सिंपली लिख सकते हैं A डॉट C B माइनस A डॉट B C where summation B1 I cap is simply B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap which is B and summation C1 I cap का मतलब हो गया C1 I cap plus C2 J cap plus C3 K cap is equal to C। तो हमारा रिजल्ट ये आ गया, ये हम रिजल्ट खोज रहे थे, दिस इज A क्रॉस B क्रॉस C।
ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल सा था। अब हम इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग के ऊपर आते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। हम आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी के ऊपर। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, हम इसे क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। हम जानते हैं कि बी क्रॉस सी, वी हैव B cross C is a vector perpendicular to both B and C. That is, if यदि M कोई वेक्टर मान लेते हैं B क्रॉस C को, then M is perpendicular to the plane containing B and C। बहुत ही सिंपल सा था, ये हम पहले भी हम देख रखे हैं। अब हम चाहते हैं कि A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू, ना A क्रॉस B क्रॉस C को हम लिख सकते हैं A क्रॉस M। तो A क्रॉस M वेक्टर होगा, देन A क्रॉस M एक वेक्टर होगा। कैसा वेक्टर होगा? A क्रॉस M इज अ वेक्टर that is perpendicular to both A as well as M। तो A क्रॉस B क्रॉस C A के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा और M के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। तो M के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, इससे क्या मीनिंग निकल के आ रहा है ना, एज A क्रॉस B क्रॉस C is perpendicular to M which is perpendicular to the plane containing B and C। सो मतलब A क्रॉस B क्रॉस C जो है वो M के ऊपर परपेंडिकुलर और M जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन कंटेनिंग B एंड C। तो इसका मतलब है कि M इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और M इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, मतलब इसको इस प्लेन में लाई करना पड़ेगा। सो A क्रॉस B क्रॉस C इज अ वेक्टर कोप्लानर with the vectors B and C। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज A क्रॉस B क्रॉस C, B and C are co-planar vectors। ये हम लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि A क्रॉस B क्रॉस C लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग B एंड C, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं दैट इज A क्रॉस B क्रॉस C is a vector that lies in the plane containing B and C। ऐसा प्लेन जो B और C दोनों को कंटेन करता है, उस प्लेन में इसको लाई करना पड़ेगा। तो ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C। तो ये बहुत ही सिंपल सा था। कुछ आइडेंटिटीज के ऊपर हम आएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड। अभी जो है हम प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स के ऊपर आते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स के ऊपर होगा।